हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। वेलकम टू पार्ट वन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें, जैसा कि आपको पता ही है, एग्ज़ाम जो है 1 दिसंबर से होने जा रहा है। 3 शिफ्ट्स में इनफैक्ट 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा, अलग अलग कांस्टेबल पोस्ट जो है डिपार्टमेंटल वाइज। और 1 दिसंबर को पहला एग्ज़ाम जो होगा कांस्टेबल का होने जा रहा है। उसके लिए अगर हम बात करें, जो सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस में आपने देखा होगा कि इंग्लिश का हिस्सा है। इंग्लिश के 25 मार्क्स बनते हैं, जिसपे हमने 5 पार्ट्स में एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी यहाँ पे हम चला रहे, इनफैक्ट कंप्लीट किए हैं 5 पार्ट्स, और उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा हम बात करें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की, बात करें जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया की बात करें, तो उसमें भी जो है 5 पार्ट्स के एमसीक्यू सीरीज हमने डिस्कस की हुई है, और उस पर हम कुछ और पार्ट्स भी लाएंगे। तीसरा जो सेगमेंट है सिलेबस का, वह है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इस पे बात करें, इस पे भी हमने 5 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं एमसीक्यूज की। और लास्ट जो हिस्सा सिलेबस का है वो है कंप्यूटर सेक्शन का, और कंप्यूटर सेक्शन पे पार्ट वन आज की डेट में हम ला रहे हैं पार्ट वन ऑफ एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम 500+ एमसीक्यू सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से अगर आप कोई भी सेक्शन उठा के देखो सिलेबस का, तो हर एक टॉपिक हमने अपने एमसीक्यूज के थ्रू टच कराया। हर एक टॉपिक से हमने एमसीक्यूज लाए आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो, आपकी प्रिपरेशन ऑलराउंड टीचिंग के साथ कंप्लीट हो। और काफ़ी सारे, इनफैक्ट मोर देन 50% क्वेश्चन आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिलेंगे हमारी इस सीरीज में से, जो हमने शुरू की थी एमसीक्यूज की सीरीज। क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया, वो या तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट वन था, और या तो वो ऐसा क्वेश्चन था जिसको काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद आपके लिए लाया गया, ताकि एग्जाम में आपको ये एज इट इज़ देखने को मिले। इन द सेम वे अगर हम आज की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर का जो इससे 10 मार्क्स बनते हैं कांस्टेबल में, और पार्ट वन हम आज डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट वन में हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इनमें है इंपॉर्टेंट वन, और उसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एज इट इज़। आपको देखने को मिलेंगे इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन, जैसा कि बाकी सेक्शंस में भी आपको कल को देखने को मिलेगा। सो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सेक्शन का। पहला जो हमारा आज का पार्ट वन है ऑफ 30 एमसीक्यूज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो। इसके अलावा अगर अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं, और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है। और आजकल जो है जेके पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस चल रहे हैं ऑन डेली बेसिस। सो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा वो क्वेश्चन। एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय। एनालिटिकल इंजन एक पहली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी, जिसको डेवलप किया था किसने, वही हमसे सवाल पूछा जा रहा है। राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर है, दैट्स ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर टू। During the second generation, the size of computers were decreased by replacing vacuum tubes with। क्योंकि पहली जो जनरेशन थी कंप्यूटर्स की, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था, लगभग एक रूम साइज कंप्यूटर का होता था। लेकिन दूसरी जनरेशन में क्या किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया। और जब वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांसिस्टर्स के साथ, तो कंप्यूटर्स का जो साइज है वो भी काफी छोटा हो गया। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी अमंग द होस्ट्स। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल में हमें मदद करता है, जिसको हम ईमेल फैसिलिटी प्रोटोकॉल बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स SMTP। SMTP जो है, यही प्रोटोकॉल हमें हेल्प करता है ईमेल फैसिलिटी में, और इसको हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर। Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system। जो यूजर यानी कंप्यूटर चलाने वाला होता है, और जो कंप्यूटर जो चीज़ कंप्यूटर को चलाती है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन का कंट्रोल होता है वो कौन करता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूजर इंटरफेस। इसको हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स
uses light beam and electrostatically सेंसिटिव ब्लैक पाउडर? कौन सा प्रिंटर इनमें से है जो लाइट बीम का इस्तेमाल करता है और इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स लेजर प्रिंटर। उस प्रिंटर को हम लेजर प्रिंटर बोलते हैं। 6 पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा और इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर इज, वो कौन सी ऐसी नेटवर्क है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो तो एक सेंट्रल कंप्यूटर के जरिए वो पास होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा हो। राइट आंसर की बात करें, ऐसा सिर्फ एक ही नेटवर्क में होता है और उसको हम बोलते हैं स्टार नेटवर्क, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टार जो होता है, इस तरह की स्टार नेटवर्क बनी होती है और बीच में जो कंप्यूटर होता है, सारा जो इंफॉर्मेशन या डेटा है वो इस कंप्यूटर के थ्रू जाता है, फिर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कंप्यूटर्स तक जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7th पे चले, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। वन ऑफ द मेन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर, इनफैक्ट इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंप्यूटर को अलग करता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन आईओ डिवाइसेस। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें कोई भी आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होती, जब माइक्रो कंप्यूटर्स में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को कोई लेना देना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ नहीं, तो ये पॉइंट इनके बीच में डिस्टिंग्विश करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। विच इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील, जिस चीज को हम कंप्यूटर की चीज को हम टच कर सकते, फील कर सकते, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। और जिसको हम फील ना कर सके, टच ना कर सके, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 9th पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। Which of the following devices is not used to enter data into a computer? इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा एंटर नहीं करते? माउस से हम डेटा एंटर करते हैं, कीबोर्ड से हम करते हैं, स्कैनर से हम कोई चीज़ स्कैन करते हो तो डेटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में आ जाती है, लेकिन मॉनिटर वही से हमें डेटा देता है, इससे हम कंप्यूटर में डेटा एंटर नहीं करते। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। Which of the following devices can be used to directly input printed text? इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जिससे की हेल्प से हम प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्टली कंप्यूटर में डाल सकते हैं, इनपुट डायरेक्टली हम कर सकते हैं प्रिंटेड टेक्स्ट, इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। In magnetic disks, data is organized on the pattern in a concentric sets or rings is called, platter नहीं है, pattern यहाँ पे होना चाहिए, pattern। तो मैग्नेटिक डिस्क्स में जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है एक पैटर्न में, कॉन्सेंट्रेटिक सेट्स या रिंग्स में इस तरह से डेटा बना होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज ट्रैक, दैट्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। 12 पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो रॉन्ग है, यानी कि सही नहीं है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी रेम्स एंड रोम्स हैव कांस्टेंट एक्सेस टाइम, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है राइट है। मैग्नेटिक टेप इज नॉन वोलाटाइल, मैग्नेटिक टेप जो होती है वो नॉन वोलाटाइल है, ये भी सही है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज्ड एज मास मेमोरी मीडियम, गलत है, मास मेमोरी ये नहीं है। एन EPROM कैन बी प्रोग्राम्ड इरेज्ड, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा सही बनेगा एज पर द क्वेश्चन वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिब्री ऑफिस। लिब्री ऑफिस जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। 14 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास। व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन डू नोट पेड्स हैव? एक्सटेंशन नेम जो नोट पेड्स होते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? राइट आंसर की बात करें, नोट पेड्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट्स वाई इसका जो एक्सटेंशन है अकॉर्डिंगली बनता है .txt, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी
इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट डज FAT मीन? FAT का मतलब क्या होता है या FAT की फुल फॉर्म क्या होती है? FAT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फाइल एलोकेशन टेबल, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। फाइल एलोकेशन टेबल इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। 16 पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, ये रहा, चूज फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से हमें देखना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है। यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बीन, बिल्कुल ये सही है, डिलीटेड फाइल्स रिसाइकल बीन में मिलती है। यू कैन रेस्टोर एनी फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ यू एवर नीड, हम रिसाइकल बिन से रेस्टोर यानी वापस भी ला सकते हैं किसी फाइल को। सी की बात करें, यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्प्टी रिसाइकल बिन, ये जो 16 का जो डी है ये राइट है, यानी कि हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है और वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम ऐसे रिसाइकल बिन में भेज के डिस्क की मेमोरी को फ्री नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17 पे चले, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इन अ डेटाबेस रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म, डेटाबेस में रिलेटेड फील्ड्स को एक ग्रुप में डाला जाता है क्या बनाने के लिए? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिकॉर्ड, उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, व्हाट इज द रोल लिमिट ऑफ MS एक्सेल इन 2019? 2019 का जो MS एक्सेल वर्जन है उसका रोल लिमिट कितना होता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1,48,578। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। 19 पे चले, क्वेश्चन नंबर 19 था हमारे पास, वी शॉर्टकट की इंसर्ट्स ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन, करंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को लाना है तो शॉर्टकट कौन सी की हम प्रेस कर सकते हैं, करनी है इनफैक्ट, तो नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी अपने आप। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज Ctrl+S। 19 का जो राइट आंसर है दैट इज Ctrl+S, ऑप्शन नंबर सी। 20 पे चले, क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज इन मार्जिन, इनमें से कौन सा एक पेज मार्जिन का टाइप है? सॉरी नहीं है, हमें देखना है नहीं है। लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट एक पेज मार्जिन होता है, राइट भी एक पेज मार्जिन होता है, टॉप और बॉटम भी पेज मार्जिन होते हैं, लेकिन सेंटर कोई पेज मार्जिन नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, ये रहा, Dash shows how the content on a printed page will appear with margin, header and footer। कौन सी चीज हमें दिखाता है कि कंटेंट जो है प्रिंटेड पेज पे वो अपीयर होगा मार्जिन के साथ, हेडर और फूटर के साथ। राइट आंसर की बात करें, 21 का जो राइट आंसर है वो है पेज लेआउट, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। 22 पे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, टू सिलेक्ट द कॉलम करंट कॉलम इन MS एक्सेल वी प्रेस, MS एक्सेल में करंट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या प्रेस करना चाहिए? 22 के राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स Ctrl+स्पेस बार, Ctrl+स्पेस बार इसके लिए हमें प्रेस करना होता है। 23 पे चले, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, व्हाट्स अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल किस चीज को बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज A system designed to prevent unauthorized access, unauthorized access को रोकने के लिए हम फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। 24 पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट सीट, पावर पॉइंट में एक व्यू होती है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखता है यानी कि टाइटल और बुलेट्स दिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन सी व्यू होती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज आउटलाइन व्यू, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। 25 पे चले, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, which PowerPoint view displays each slide of the presentation as a thumbnail and is used for rearranging slides? कौन सी PowerPoint presentation में व्यू होती है जो हर एक स्लाइड को थंबनेल प्रेजेंटेशन में दिखाता है और ये यूजफुल होता है स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए, काफ़ी हेल्प ये वाली स्लाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर की बात करें, उसको हम बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। 26 पे चले, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ ए सोसाइटी इज नोन एज, गवर्नमेंट IT का इस्तेमाल करती है ताकि वो समाज के लोगों
सके, प्रॉब्लम्स को या ज़रूरियत को एड्रेस कर सके, दूर कर सके, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट ई गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट जो है अपना काम ऑनलाइन चलाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से चलाती है और उसको हम ई गवर्नेंस का नाम देते हैं। दैट मीन्स 26 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ई गवर्नेंस इज द राइट आंसर। 27 पे चले, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। देश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया, और कौन सी चीज गवर्नमेंट को इंडिया में जो है ई गवर्नेंस के लिए सपोर्ट करती है और नेटवर्क बैकबोन देती है ताकि वो ई गवर्नेंस को चला सके, लोगों के नीड्स को एड्रेस कर सके ऑनलाइन मोड में। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ 27 इज एनईसी। एनईसी ये सारा काम जो है करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। 28 पे चले, क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट्स एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है ये क्या काम करता है, ये डिटेक्ट करता है और फिर रिमूव करता है ऐसे प्रोग्राम्स को जो इंस्टॉल हो कंप्यूटर में इलीगली, जैसे वायरस वगैरह को ये डिटेक्ट करके रिमूव करता है एक कंप्यूटर में। यही काम होता है एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। 29 पे चले, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। इन एमएस एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड, एमएस एक्सेल में जब हम कमेंट्स को एक सेल में डालते हैं या सेल्स में डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर की बात करें, उसको हम सेल टिप बोलते हैं। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। 30 पे चले, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें। 30th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, इनमें से कौन सा एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस माना जाता है। ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, जेकेएसएसबी ने प्रीवियस एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज $A$1। ये जो है $A$1 ये एक परफेक्ट या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 ऑफ कंप्यूटर सेक्शन। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, इसमें हमने 30 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। पार्ट 2 में भी हम 30 एमसीक्यूज को कल के डेट पे डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।